20 साल भी नहीं बीते इस बात को जब सुब्रत राय सहारा के बेटे की शादी में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ बारात में नाच रहे थे। देश के प्रधानमंत्री घुटने खराब होने के वाकिफ मंच पर चढ़कर वर वधू को आशीर्वाद दे रहे थे। देश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा था जिसकी गिनती देश के बड़े लोगों में होती हो और वो उस शादी में लखनऊ न पहुंचा हो। 25 मुख्यमंत्री, पूरी केंद्र सरकार और यूपी सरकार वहां थी। लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के मेंबर शायद ही कभी एक साथ कहीं और जुटे हों। कभी साइकिल पर घूम घूम कर नमकीन बिस्किट बेचने वाले सहारा उस वक्त आज के अंबानी, अडानी और टाटा से भी ज्यादा शक्तिशाली दिखने लगे थे। लेकिन अपनी शक्ति और साम्राज्य विस्तार के एक कदम में सहारा ऐसे फंसे कि अंत तक एकदम बेसहारा और लाचार हो गए। और उसी लाचारी की स्थिति में 14 नवंबर 2023 को वो इस दुनिया से विदा भी हो गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा रहा होगा कि रोशन लाल नाम का एक आदमी जो इंदौर का रहने वाला था, वो उनकी जगमगाती हुई दुनिया को बेनूर और कम रोशन कर डालेगा। किस्सा 2009 से शुरू हुआ। सहारा ने अपनी रियल एस्टेट कंपनियों के नाम से बॉन्ड जारी किए। 3 करोड़ लोगों ने इन बॉन्ड्स को सब्सक्राइब किया और करीब 24,000 करोड़ रुपए इस समय सहारा ने इन बॉन्ड से जुटाए। इन बॉन्ड्स को जारी करने में सहारा ने सेबी द्वारा स्थापित नियम कानूनों की जमकर धज्जियां उड़ाई। फिर एक रोशन लाल नाम के व्यक्ति ने सहारा की शिकायत नेशनल हाउसिंग बैंक कॉर्पोरेशन को कर दी। नेशनल हाउसिंग बैंक ने सहारा को उस चिट्ठी के आधार पर नोटिस भेजा। तो सहारा ने बैंक को ये कहकर धुतकार दिया कि ये तुमसे रिलेटेड मामला नहीं है। अगर किसी को पूछने का हक बनता है तो वो सेबी है, तुम इनमें अपनी नाक मत घुसेड़ो। बैंक के अधिकारियों को ये बात बुरी लग गई। उन्होंने रोशन लाल की चिट्ठी और उस पर सहारा के जवाब को अपनी टिप्पणी और जांच करने के आग्रह के साथ सेबी को भेज दिया। फिर शुरू हुई सेबी की जांच। हालांकि सत्ता के शिखर के तमाम लोगों को अपनी जेब में लेकर चलने का मुगालत पाले सुब्रत राय सहारा ने सेबी की जांच को भी हल्के में ले लिया। सेबी ने जब उनसे इन बॉन्ड्स के बारे में पूछा तो सहारा ने 31,669 कार्टन से भरे 127 ट्रक भरकर डॉक्यूमेंट सेबी के दफ्तर भेज दिया और कहा कि लो, पढ़ लो और जांच भी कर लो। 127 ट्रकों को सेबी के सामने खड़ा करके सहारा ने खुद को देश की सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। मुंबई में सेबी के दफ्तर के सामने लगे ट्रैफिक जाम ने पूरी मीडिया का ध्यान इस मामले पर आकर्षित कर लिया। उस समय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी ने जांच पूरी ईमानदारी से हो इस बात को सुनिश्चित करवाया। सेबी ने सहारा से गलत तरीके से जुटाए निवेशकों के पैसे को 15% ब्याज के साथ लौटाने के लिए कहा। सहारा वो पैसा नहीं लौटा पाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सहारा जेल पहुंच गए। उसके बाद दिन ब दिन सहारा बेसहारा होते चले गए। जो कुछ भी हुआ हम सबने देखा ही है। इसलिए आप मेहनत, किस्मत और तिगड़म के सहारे भले ही शिखर पर पहुंच जाएं, लेकिन 2 बातें हमेशा याद रखिए। पहली, अहंकार मत करिए। दूसरी, शिखर पर पहुंचा जा सकता है, शिखर पर घर नहीं बनाया जा सकता। शिखर पर पहुंचने के बाद आपका बर्ताव तय करता है कि आप शिखर पर कितने समय रहेंगे। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।